हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। आज हम करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बेटा, जैसे आपको बताया मैंने, ये एरिया वाइज हिमाचल का सबसे छोटा जिला है। ओके, तो इसका जो हमीरपुर है ये पहले में पता है कांगड़ा का भाग था। कांगड़ा जिसे त्रिगर्त कहा जाता था, तो कांगड़ा का भाग ही था हमीरपुर का। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से ही दो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, ऊना और हमीरपुर। तो हमीरपुर कांगड़ा से ही इसका उद्भव बोल सकते हैं कि कांगड़ा से ही बना था। तो ये पहले कांगड़ा का ही भाग था। कब? 1 सितंबर 1972 से पहले। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, 1 सितंबर 1972 से पहले हमीरपुर किस जिले का भाग था? किसका भाग था ये? कांगड़ा का, या त्रिगर्त भी लिखा हो सकता है। तो इसका गठन कब हुआ, मतलब हमीरपुर के रूप में गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1972 को। जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। जो एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, किसका? हिमाचल का। साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट है इसका 88.15, 88.15। और ये मतलब लिटरेसी की बात करें तो हमीरपुर लिटरेसी में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लिटरेसी में सबसे बड़ा है और एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद इसका जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है 1095, 1095। ये भी इसका ज्यादा है, सेक्स रेशियो भी इसका ज्यादा है। तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करते हैं या फिर हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से मैच करती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में इसका पड़ता है कांगड़ा। हमीरपुर के नॉर्थ में कौन सा उत्तर दिशा में पड़ रहा है? कांगड़ा। और ईस्ट में पड़ रहा है मंडी, साउथ में पड़ रहा है बिलासपुर और वेस्ट में पड़ रहा है ऊना। ओके, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ से हम मतलब इसके अगर नॉर्थ की उत्तर की बात करें कांगड़ा, ईस्ट पूर्व में है मंडी और दक्षिण में है बिलासपुर और हमारे पश्चिम में कौन पड़ रहा है? ऊना पड़ रहा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। आगे बेटा, जो हमीरपुर का नाम है ये वहां के राजा हमीर चंद के नाम पर पड़ा था। हमीरपुर का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? राजा हमीर चंद के नाम पर हमीरपुर पड़ा था। और ये कौन सी शिवालिक रेंजेस से घिरा हुआ है? शिवालिक पर्वतमाला से। कौन सी रेंजेस से घिरा है? शिवालिक पर्वतमाला से। जो ऊना और हमीरपुर है ये शिवालिक रेंजेस में ही आते हैं। जो ऊना है, नेक्स्ट हम करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट ही रह गया इसके बाद हमारा। जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो तो पूरा ही शिवालिक रेंजेस से घिरा हुआ है, तो हमीरपुर भी शिवालिक पर्वतमाला से घिरा हुआ है। पहाड़ियों की बात करें, इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? पहली जखधार। जखधार पहाड़ी है, ये नादौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है, मतलब नादौन से ही आरंभ हो जाती है जखधार पहाड़ी और ये हमीरपुर जिले में कहां से प्रवेश करती है? नादौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है। 16 धार। 16 धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। 16 धार हम ऊना वाले डिस्ट्रिक्ट में भी कवर करेंगे। हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है? 16 धार। नेक्स्ट है इसकी रिवर्स, जो प्रमुख नदियां। देखिए हमीरपुर में कोई बड़ी नदी नहीं बहती है, कुछ खड्डे हैं और जो ब्यास मेन बड़ी रिवर है वो भी हमीरपुर में नहीं बहती, वो हमीरपुर की सीमा को टच करके चली जाती है। ब्यास नदी हमीरपुर की सीमा को छूकर निकलती है। कौन सी नदी हमीरपुर की सीमा को छूकर निकलती है? ब्यास रिवर। तो खड्डों की बात करते हैं, जो इसमें खड्डे हैं वो है सूकर खड्ड, बेकर खड्ड। ये इसकी प्रमुख खड्डे हैं। कौन कौन सी हैं? सूकर खड्ड, बेकर खड्ड, सीर खड्ड, कुनाहा खड्ड, मान खड्ड। कौन कौन सी है? सूकर खड्ड, बेकर खड्ड, सीर खड्ड, कुनाहा खड्ड, मान खड्ड। जो कुनाहा खड्ड और मान खड्ड है ये हमीरपुर में ब्यास की सहायक खड्डे हैं। हमीरपुर की ब्यास में सहायक खड्डे हैं कौन कौन सी? कुनाहा खड्ड और मान खड्ड।
ओके, आगे करते हैं हम इसके टेम्पल्स। जो हमीरपुर के मुख्य टेम्पल है, पहला है गौरी शंकर टेम्पल। कहाँ पे है ये? सुजानपुर टिहरा में। बाबा बालकनाथ टेम्पल दियोर सिंध में है। मुरली मनोहर का सुजानपुर में, मुरली मनोहर मंदिर कहाँ है? सुजानपुर। गसोला देवी का और मंदिर है, ये कहाँ पे? हमीरपुर में। और हमीरपुर में कुछ एक दो जो महल है वो भी फेमस है, वो कौन से है? सुजानपुर महल और अमतर महल। अमतर महल और सुजानपुर महल यहाँ के दो प्रमुख महल भी है। तो ये थे कुछ और नॉलेज, इसके बाद आगे भी हम कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक है बेटा, हर जो डिस्ट्रिक्ट का हम एरिया कर रहे हैं, लिटरेसी रेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, साक्षरता में कौन सा है, तो और पॉपुलेशन में कौन सा है, ये इसमें आपने कवर करते हैं। ओके, तो रिटन नोट्स जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ बेटा, रिटन जरूर प्रैक्टिस करें। अभी तो कई बच्चों के जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का है वो ग्राउंड जिनका क्लियर हो गया है, जल्दी ही उनकी जो रिटन एग्जाम की डेट है वो भी आ जाएगी, तो आपको साथ में तैयारी रखनी ही पड़ेगी अपनी। नेक्स्ट बेटा इसके है मेले। हमीरपुर के प्रमुख मेले या त्योहार। मेले देखिए, इसके जो मेले हैं, पहला होली अंतरराष्ट्रीय मेला है। देखिए होली, होली सुजानपुर टिहरा, कहाँ मनाई जाती है ये? सुजानपुर टिहरा में, टिहरा में। और ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय फेयर है? अंतरराष्ट्रीय मेला है, अंतरराष्ट्रीय मेला। होली हमें पता, होली के सीजन पर ही मनाई जाएगी। तो ये अंतरराष्ट्रीय मेला है, सुजानपुर टिहरा में मनाया जाता है। और ये संसार चंद के द्वारा इस मेले का आरंभ हुआ था। संसार चंद, ये भी याद रखना है, संसार चंद के द्वारा आरंभ। इसका जो आरंभ है वो किसके द्वारा हुआ था? संसार चंद के द्वारा हुआ था। गुग्गा मेला, दूसरा है गुग्गा मेला, ये हमीरपुर में मनाया जाता है। गुग्गा मेला हमीरपुर में, ठीक है, गुग्गा मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अगस्त सितंबर में, रेनी सीजन के बाद अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में गुग्गा मेला मनाया जाता है। गसोता मेला, नेक्स्ट है गसोता मेला। गसोता मेला ये भी यहाँ के फेमस है, हमीरपुर का गसोता मेला। उसके बाद है सैर या सायार मेला, सैर या इसको सायार भी बोलते हैं, सयार। बैशाख मेला, बैशाख मेला ये भी फेमस है, बैशाख मेला। झानियारी मेला है एक, झानियारी, झानियारी। एक फेमस यहाँ लिख रहा है पिपलूदा मेला, पिपलूदा मेला ये भी फेमस है यहाँ का, पिपलूदा मेला। ठीक है, ये भी है हमीरपुर का पिपलूदा मेला। टोनी देवी मेला, देवी का देवी के नेम पर है, टोनी देवी, टोनी देवी मेला। ये हमीरपुर के प्रसिद्ध मेले हैं। आगे हम इसमें और कर लेते हैं, कुछ यहाँ के लोक गीत हैं, उनको क्या कहा जाता है ना, कुछ और बेसिक जानकारी हमीरपुर के बारे में। हमीरपुर में बेटा एक सामूहिक गीत है, देखिए चेड़ा। चेड़ा क्या है? चेड़ा पूछ लिया जाता है, चेड़ा क्या है? हमीरपुर का सामूहिक गीत, हमीरपुर का सामूहिक गीत, चेड़ा।
चेड़ा क्या है? हमीरपुर का सामूहिक गीत। एक चंद्रौली जगह है, सॉरी जगह नहीं है, चंद्रौली। चंद्रौली पूछा जाता है, चंद्रौली क्या है? चंद्रौली ये हमीरपुर के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। तो ये अलग से कई बार नेम पूछ लेते हैं। चंद्रौली क्या है? चेड़ा क्या है? चेड़ा क्या है? हमीरपुर का सामूहिक गीत। और चंद्रौली क्या है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। और देखिए इसकी बेसिक जो जानकारी है, हम सबने सुना है NIT हमीरपुर। NIT हमीरपुर हम सुनते हैं। तो ये मतलब इंजीनियरिंग क्षेत्रीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है। और इसकी स्थापना हुई 7 अगस्त 1986 में। 7 अगस्त 1986 में NIT हमीरपुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। HPTU हमीरपुर में, HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सबसे हिमाचल की जो HPTU है, हिमाचल की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है? हमीरपुर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। 2011 से ये चल रही है HPTU। और NIT हमीरपुर 1986 से। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस जगह है भोरंज। भोरंज, भोरंज में क्या है? पशु आहार संयंत्र। पशु आहार संयंत्र भोरंज में। ताल हमीरपुर, हमीरपुर में ताल जगह है। ताल कहाँ पे? हमीरपुर में। वहां क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ताल में, ठीक है, ताल में है ये। उसके बाद नेरी, नेरी में हर्बल गार्डन है। नेरी ये भी हमीरपुर में है। नेरी हमीरपुर हर्बल गार्डन, ओके। तो ये थी हमीरपुर की कुछ बेसिक जानकारी। हमीरपुर जो हिमाचल का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है। और ये कब बना? 1 सितंबर 1972 को बना। पहले ये कांगड़ा का ही भाग था, त्रिगत जो रियासत है उसी का ही पार्ट था। उस 1 सितंबर 1972 में जो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने, ऊना और हमीरपुर, तो ये हमीरपुर उसी में से ही एक बना हुआ है, कांगड़ा का ही डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज सबसे छोटा है, लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा है। हमीरपुर के हमने टेम्पल देखिए, रिवर्स देखी, कोई बड़ी अकेली मेन रिवर यहाँ पे नहीं है, कुछ सहायक खड्डे हैं ब्यास रिवर की। जो ब्यास रिवर है वही हमीरपुर की सीमा से छूती हुई चली जाती है। ओके, तो ये थी हमीरपुर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट को कवर, और हम करेंगे हिमाचल के फेमस टेम्पल्स, मेले। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग जो भी वीडियो होंगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।